उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा तैयार हुआ है। अब मसौदा उत्तर प्रदेश में बना, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सियासी हलचल तेज़ हो गई। मध्य प्रदेश में कुछ कैबिनेट मंत्री हैं जैसे विश्वास सारंग, पूर्व प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, इसके अलावा मोहन यादव, अरविंद भदौरिया, ऐसे कई मंत्रियों ने अपने सुर उठाए और कहा कि मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना ही चाहिए। तरह तरह की दलीलें दी। जो पूर्व प्रोटेम स्पीकर हैं उन्होंने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा एक ख़त लिखकर इसकी मांग की। एक और मंत्री हैं पंचायती राज विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया। उन्होंने तो सीधे एक धर्म विशेष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ती है। हालांकि कोई भी आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। अब मध्य प्रदेश के मंत्री ये भूल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई मसौदा बनता है वहाँ तो स्थानीय निकाय के लिए बना। मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसी कोशिश दिग्विजय सिंह के वक्त में जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे पंचायती राज में, उसमें हुआ था और बाद में वो हाई कोर्ट में स्टे हुआ और 2005 में बीजेपी की ही सरकार ने उसे वापस लिया था। तो मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हैं कि 227 सीटें हैं। अगर विधानसभा के हिसाब से भी इसको देखें तो बीजेपी के 125 विधायक हैं, उसमें से 49 विधायक ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। रामलल्लू वैश्य हैं, सिंगरौली से बीजेपी के विधायक हैं, उनके 9 बच्चे हैं और वो भी वकालत कर रहे हैं, लेकिन निशाना फिर से एक धर्म विशेष पर है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। कहते हैं कि कभी हम दो हमारे दो थे, लेकिन एक धर्म विशेष पर उसे लादा गया और दूसरे धर्म को छोड़ दिया गया। पड़ोस में ही सीधी के भी विधायक हैं, उनके भी 7-8 बच्चे हैं। कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं है। पेटलाबाद के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके 9 बच्चे हैं। कांग्रेस के भी कई ऐसे विधायक हैं, अगर 95 विधायकों में से देखें तो 33, जो लगभग 34% के आसपास बैठता है, और बीजेपी के विधायकों के मामले में यह आंकड़ा लगभग 39% के आसपास बैठता है, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। वहीं अगर कैबिनेट मंत्रियों की बात करें जो विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं, तो उसमें लगभग 35% के आसपास ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो काश इन आंकड़ों को देख लिया गया होता और उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई होती नेताओं के द्वारा, जो आनन फानन में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कोई कानूनी मसौदे की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। खैर, फिलहाल ये बयान के स्टेज में ही है, अभी तक सरकार ने इस पर कुछ सोचा नहीं है और जानकार इसलिए ऐसे मान रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी तौर पर दिया गया ही एक बयान है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो लगभग 7.5 करोड़ की आबादी है और ख़ुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक PIL दाखिल हुई थी जनसंख्या को लेकर के, तो इसमें जो तर्क दिया था वो ये कहा था कि जो हमारे यहाँ अभी जन्म दर है वो स्वैच्छिक उपायों से ही 2% के आसपास करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी हद तक कामयाबी मिल गई है। और अगर कोई भी ज़बरदस्ती कुछ करते हैं तो इसके प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेंगे। जो जनसांख्यिकीय दृष्टि है, इससे विकृतियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर इन बयानों को आप देखें तो समझ में आता है कि सब लोग स्वागत कर रहे हैं कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, इससे किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन जो सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान आ रहे हैं वो ज़्यादातर सियासी हैं और उसके सामाजिक मायने फ़िलहाल थोड़े कम दिख रहे हैं।